हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है, इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। ओके, सो लेट्स सी। Six of Sword, Four of Sword, Eight of Sword, Lord of Swords, okay. King of Cups, okay. Two of Pentacles, I can see that why swords are here, okay. Star card, Ten of Wands, bottom of the deck is Five of Wands, okay. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फाइव ऑफ वॉन्ड्स हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया गया है। मैं कर दिया गया है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। फाइव ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। पंगे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बहसबाजी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई है। एंड इनफैक्ट नाउ ये लोग जो एक्सटर्नल लोग हैं ये अभी भी आपके ख़िलाफ़ ही कुछ कर रहे हैं, आपके पर्सन को भड़का रहे हैं। इधर आपको भी कुछ भड़काने वाले लोग ज़रूर हैं। सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले तो आप डायरेक्टली बात करें अपने पर्सन से, क्योंकि गलत फहमियाँ बहुत सारी पैदा हो सकती हैं कुछ छोटी मिसअंडरस्टूड बातों को लेकर के, ओके। सो बेटर होगा क्लैरिटी के साथ एक दूसरे के साथ बात करें। एटलीस्ट एक बार शुरुआत करके देखें। अगर उनकी तरफ से कुछ नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एटलीस्ट एक शुरुआत तो कर सकते हैं इस कन्वर्सेशन की, क्योंकि आप ट्रुथ जानते हैं। कुछ हद तक आपको पता है कि हाँ ट्रुथ क्या है, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है ट्रुथ क्या है, और आप इस पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि ट्रुथ ये है और आप कुछ और समझ रहे हैं, राइट। सो ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद से कोशिश करेंगे, ओके। सो एक नई शुरुआत करने के लिए टाइम आ चुका है अगर आप अपनी ट्रुथ को सामने रखना चाहते हैं इस पर्सन के, ओके। सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो ज़रूर आपको विक्ट्री मिलेगी, ओके। 10 ऑफ कप्स है, और अगर आपने इसके बाद अगर आपने ये स्टेप ले लिया तो ये 10 ऑफ कप्स है। मतलब ये आपका रिलेशनशिप भी सुधर जाएगा, लविंग एनर्जी फिर से वापस आ जाएगी आप दोनों के बीच में, और आप लोग पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। 10 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो आप लोग एक कमिटमेंट में आ सकते हैं जल्दी ही, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को बस क्या करना है, एक बार इस पर्सन से कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। फिर मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर आप प्यार का वास्ता दे कर के भी इनको बुला सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में एक सुलह बनती हुई नज़र आ रही है, एक रोड मैप बनता हुआ नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, ओके। यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप दोनों को रखते हुए देख रहा हूँ जिसमें किसी भी थर्ड पर्सन का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। आप उन लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं डेफिनेटली अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो, ओके। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपको इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र मिल सकता है, शादी का ऑफ़र हो सकता है डायरेक्टली, क्योंकि ये पर्सन को जैसे ही समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है और क्या वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, उसके बाद इनको गिल्ट फील होगा और वो आपके पास ऑफ़र लेकर के आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल से, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है।
सो यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड से आप भी मूव ऑन करना चाहते हैं और ये भी मूव ऑन करना चाहते हैं, एक दूसरे से नहीं, इस झगड़े से, इस पचड़े से मुझे कहना चाहिए, ओके। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पीसफुल रेजोल्यूशन चाहें एक दूसरे के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दोनों ही यही चाहते हैं। तो अगर आपने नई शुरुआत कर दी जिसके बारे में मैंने बोल दिया था आपको ऑलरेडी, तो आपकी लाइफ में एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है। आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली यहाँ से आप लोग कामर वाटर की तरफ जा रहे हैं। जो भी पीछे हुआ है पचड़ा, उससे अब आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये हो सकता है थोड़े से साइलेंट रहें उसके बाद भी, क्योंकि इनको लगता है कि मे बी वो अभी रेडी नहीं है। उनको मे बी लगता है कि अभी वो बड़े स्टेप्स के लिए अपने आप को तैयार करें पहले, देन ओनली वो आपको ऑफ़र करें कुछ, ओके। सो 4 ऑफ सोर्ड से अभी वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, थोड़ा अलोन टाइम चाहिए उनको अपने लिए। वैसे आपको भी चाहिए डेफिनेटली, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आप दोनों एक दिन शायद बात ही ना करें एक दूसरे से आफ्टर दिस रेजोल्यूशन, ओके। इस हफ्ते के पहली शुरुआत में ही आप दोनों का रेजोल्यूशन हो सकता है अगर आप कोशिश करते हैं तो, ओके। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ। तो ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको लग रहा है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते आगे बढ़ने के लिए। तो फ्यूचर कैसे रहेगा, क्या होगा, मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता या जा सकती, वॉटेवर, इतनी सारी चीज़ें हैं इनके माइंड में, उसको डिस्कस कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपसे भी डिस्कशन करें ये इस रिगार्डिंग, लेकिन फाइनली ये किसी ना किसी डिसीज़न पर ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स है, क्योंकि ये अपना प्यार नहीं छुपा पाएंगे आपसे। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैरिज का प्रपोज़ल देने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी का कोई भी इन्फ्लुएंस रहे, थर्ड पर्सन का, एक्सटर्नल लोगों का, तो भी ये पर्सन अपने इस वादे से नहीं पीछे हटेंगे। किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये जाहिर करेंगे कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं और किसी और के साथ नहीं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन ये एक और चीज़ जाहिर करेंगे। मे भी हो सकता है जो एक्सटर्नल लोग हैं ये उनके खुद के घर वाले हो सकते हैं, और उन लोगों ने इन्हें ऑप्शन दिया है, मतलब आपके पर्सन को एक ऑप्शन दिया है अदर देन यू, देन ये उन ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। ये आपसे भी डिस्कशन कर रहे हैं कि आप, इनके ऊपर प्रेशर है इन लोगों का कि ये उनको चूज़ करें, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, और इसीलिए वो अपनी बात ऐसे रखना चाहते हैं अपने घर वालों के सामने या उन लोगों के सामने, तो कि वो इस चीज़ को डिनाई ना कर सकें, ओके। सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में इस रिगार्डिंग डिस्कशन हो सकता है। हालांकि आपको अच्छा नहीं लगेगा ये डिस्कशन करना, लेकिन यस, बट आपके लिए ज़रूरी है, ओके, क्योंकि यही चीज़ एक डायरेक्शन देने वाली है इस पर्सन को। क्योंकि स्टार कार्ड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको ये विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और आपको ये दिखाने वाले हैं कि आपको लेकर के लॉयल हैं, आपको लेकर के ही ये आगे पॉजिटिवली सोचते हैं, उस थर्ड पर्सन को नहीं। एंड डेफिनेटली ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, ओके, जो एक्सटर्नल लोगों की वजह से ख़राब हो गई, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अब इस पर्सन के लिए ये सिचुएशन, जो ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है, जो इनके लिए भी अनवांटेड है, ये एक बोझ की तरह बन जाएगी, और ये अब ज़्यादा देर इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते। अभी तक ये इस बोझ को ढोए जा रहे थे, अभी तक इनको जवाब नहीं दे रहे थे जो ये एक्सटर्नल लोग हैं, लेकिन अब इनसे सहन नहीं होगा, और ये आगे जा कर के इन लोगों से रिटेलिएशन करने वाले हैं, और आगे जा कर के डेफिनेटली अपनी बात रखने वाले हैं आपके रिगार्डिंग, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है। द हर्मिट कार्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड, ओके ग्रेट, दोनों मेजर अरकाना। सो देखिए आउटकम एज ए बहुत पावरफुल आउटकम है, क्योंकि हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद ही कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। उनको पता है कि
देयर इज़ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी जो ये एक्सटर्नल लोग क्रिएट करने वाले हैं, ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अब ये इनको मतलब जो टॉक्सिसिटी है, जो नेगेटिविटी इन्होंने क्रिएट की है, उसको कंट्रोल करके उस पर काबू पाने के बारे में सोच रहे हैं, उस पर पूरा तरह से अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। उनको पता है कि आगे भी उन्हें ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो वो इसके लिए भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आगे उनको कैसे आगे ट्रीटमेंट देने हैं लोगों को, या फिर आगे किस तरह से डील करना है लोगों के साथ। ओके, सो उसके बाद ही ये किसी डिसीज़न पर पहुँचेंगे। ओके, नो डाउट ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके अलावा किसी और को नहीं चाहते हैं, बट इनके पास जो ऑप्शंस रखे गए हैं उसको लेकर के ये अभी भी अपने घर वालों को कैसे अपोज़ करें उसके बारे में तैयार कर रहे हैं अपने आप को। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर कोई लियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करूं मैं, देखिए आपके करने के लिए कोई काम बचा भी नहीं है। अब ये जो भी करेगा यूनिवर्स करेगा। सरेंडर कर दीजिए आप। ओके, पूरी तरह से सरेंडर कर दो यूनिवर्स के सामने, अपने आप कह के सरेंडर करो अपने आप को, एंड देन नई बिगनिंग डेफिनेटली होगी। यहाँ पे नई बिगनिंग आपके लिए डेफिनेटली होने जा रही है। यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दो, नई बिगनिंग अपने आप हो जाएगी। यूनिवर्स ने ऐसा पूरा खेल बिछाया हुआ है कि सब कुछ आपके फेवर में चला जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।